राधे भैया गए काम से, हम उनकी लड़की के चक्कर में। जुल्फ घनेरी क्या सागर आँखों वाली तेरा नाम। इस वीडियो को एसएफएक्स एडिटिंग कहते हैं और इसे करना बहुत ही हार्ड है, पर मैं आपको इसे इजी वे में बताने वाला हूँ, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और अगर आपको कोई वीडियोस या फोटो हमसे एडिट करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हाय हाय, इतना सुकून। और आप मेरे चैनल को छोड़ो, आप तो समझ ही गए होगे, तो जल्दी से कर भी दो। एसएफएक्स एडिट करने के लिए सबसे पहले अपनी क्लिप को और म्यूजिक को कैपकट में इंपोर्ट कर लेना, फिर उसमें बीट्स एडिट करना और उसके हिसाब से क्लिप को एडजस्ट कर लेना। इतना होने के बाद 2-3 क्लिप एक्स्ट्रा रहना जिससे इसमें एक्स्ट्रा एडिटिंग हो सके। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके स्टार्टिंग में, और यहाँ से इसमें मेन बीट आ रहा है, तो जहाँ से मेन बीट आ रहा है उसके पहले के जितने भी एनिमेशन होंगे उसमें हम ब्लैक फेड यूज करेंगे। तो हम पहले ब्लैक फेड को यूज करेंगे और सेकंड वाला जो हमारा होगा इसमें भी ब्लैक फेड ही यूज करेंगे। और उसके बाद जहाँ हमारा मेन बीट स्टार्ट हो रहा है उस क्लिप को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाएंगे और एक की फ्रेम लास्ट में लगाएंगे। सभी क्लिप में हमें सेम काम करना है, जितने भी क्लिप यहाँ पे बीट के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसका जब सारा क्लिप में आपका की फ्रेम लग जाए तो स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में सब क्लिप को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देना है और इसे जस्ट बीच में ही रखना, नहीं तो क्लिप थोड़ा सा ख़राब लगेगा। और जितने भी क्लिप हैं सभी को थोड़ा थोड़ा जूम कर लेना। इतना होने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि मैं एसएफएक्स एडिटिंग कब सिखाऊंगा, तो उसका भी टाइम आएगा, उससे पहले हम इसे एडिट कर लेंगे। इतना होने के बाद जस्ट हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इफेक्ट में चलेंगे, वीडियो इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम चलेंगे इसके लेंस में। लेंस में आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जो कि हमें यहाँ पे खोजना पड़ेगा, एज ग्लो करके। एज ग्लो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जितने भी क्लिप रहेगा सभी में क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद जस्ट इसके स्टार्टिंग में ही हम लोग रखेंगे कुछ दूर और इसमें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे और एक की फ्रेम हम लोग इसके लास्ट में लगाएंगे। लास्ट वाला जो की फ्रेम होगा उसे पूरा 0 कर देंगे और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को पूरा हाई कर देंगे। इतना करने के साथ ही इसे डुप्लीकेट करेंगे और जितना भी क्लिप रहेगा सभी में सेम हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। और फिर जब इतना आपका सेटिंग हो जाए तो आप चलते हैं इसमें म्यूजिक को एडजस्ट करने। तो हम जहाँ से यहाँ पे बीट स्टार्ट हो रहा है उसको ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इसे 2-2 डायलॉग को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले हम चलेंगे इसके म्यूजिक में और फिर जहाँ जहाँ इस क्लिप में आप म्यूजिक के हिसाब से एडजस्ट करना, थोड़े बहुत कट्स लगाना है। तो 2-3 जैसे ही इसमें लिरिक्स कंप्लीट हो या वर्ड कंप्लीट हो वहाँ पे एक कट लगाना। तो यहाँ से एक बीट स्टार्ट हो रहा तो उसके पहले का तो अलग ही है, यहाँ पे इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पे हमारा सेकंड बीट आ रहा है फिर से हम लोग वहाँ पे ही एक कट लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड बीट आ रहा है तो यहाँ पे एक हम लोग कट लगाएंगे और फिर से हमारा दूसरा सेकंड यहाँ पे आ रहा है बीट, तो यहाँ पे एक हम लोग कट लगाएंगे। इतना होने के बाद ये जो स्टार्टिंग का जो हमारा होगा इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑडियो इफेक्ट में आएंगे। ऑडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप बिनियल करके आ रहा है इसे सिलेक्ट कर सकते हो, लोफी को सिलेक्ट कर सकते हो, इको को सिलेक्ट कर सकते हो, माइक को सिलेक्ट कर सकते हो, और आप अगर चाहते हो तो हाई स्वीटी ये सब कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे बिनियल को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर जो हमारा दूसरा यहाँ पे आ रहा है तो उसमें हम लोग जाएंगे और लोफी को सिलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे जो हमारा थर्ड आ रहा है उसे हम ओरिजिनल ही रह देंगे और जो हमारा फोर्थ बीट आ रहा है उसमें फिर से हम ऑडियो इफेक्ट में जाएंगे और विनियल को सिलेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो डायलॉग यूज कर रहे हैं वो आपको सलमान खान के मूवी का यहाँ पे मिल जाएगा कि राधे भैया गए काम से, ऐसे करके कुछ यहाँ पे डायलॉग है और राधे भैया तो मतलब सेट हो चुके हैं। तो ऐसा कोई डायलॉग है तो इसको हम यहाँ पे पहले एडजस्ट करेंगे जहाँ पे इसे होना चाहिए और फिर जहाँ से बीट स्टार्ट हो रहा है उसके लास्ट तक इसे रखेंगे। इतना होने के बाद इसके हम फेड में आएंगे और फेड इन को सिलेक्ट करेंगे, कम से कम यहाँ से हम लोग 1 सेकंड तक ही रखेंगे और फिर फेड आउट भी हम लोग रखने वाले हैं जो कि 1 सेकंड का ही होगा। इतना होने के बाद आपको इसके फिर से इफेक्ट में आना है। उससे पहले एक और काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, रिड्यूस नॉइज में जाना है और इसे रिड्यूस नॉइज कर देना है। इतना होने के बाद आपको फिर से इको में आना है और यहाँ पे इको को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसके ऑडियो इफेक्ट में आएंगे, ऑडियो इफेक्ट को सिलेक्ट करके इको को क्लिक करेंगे। इको को क्लिक करने के बाद इसकी क्वांटिटी को पूरा कम करके स्ट्रेंथ को जस्ट हम यहाँ पे 50 तक रखेंगे। इतना होते ही आपका डायलॉग काफ़ी अच्छा लगेगा।
इसके बाद हमें यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, जैसे कि जहाँ से ये हमारा मेन बीट आ रहा है यहाँ पे हम लोग इसे जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके एसएफएक्स में चलेंगे। एसएफएक्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे इम्पैक्ट सिनेमेटिक, और फिर यहाँ पे जो आ रहा है सिनेमेटिक विंड कटर इम्पैक्ट 15 करके, इसे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे जिसका मेन इफेक्ट आएगा उसे यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद अब इसके एनिमेशन का काम आता है। तो एनिमेशन के लिए हम पहले क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लाइट इफेक्ट मिल रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फूड लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो, ओल्ड फिल्म को सिलेक्ट कर सकते हो या ग्लेयर 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड फिल्म को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। ओल्ड फिल्म को सिलेक्ट करने के बाद आपकी क्लिप थोड़ी सी अच्छी लगेगी। उसके बाद जितने भी आपको सिलेक्ट करना है सभी कैमरा में या फिर कैमरा में नहीं, लाइट इफेक्ट में जाके सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे एक बर्न का इफेक्ट आ रहा है, इससे सिलेक्ट करना। ये भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे इफेक्ट देता है जो कि आपको वीडियो में चार चांद लगा देगा। और फिर इसमें जो लास्ट काम बचता है तो हम इसके फिल्टर में चलेंगे और यहाँ पे हम्बल या फिर नेटी या फिर जो भी आपको क्लिप अच्छा लगे इसे यहाँ पे फिल्टर उसे सिलेक्ट करना है और इसे 100 करके डन कर देना है। और जहाँ पे हमारा मेन बीट मार्क आ रहा है उसके पहले इसे रखेंगे और फिर जो हमारा एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगेगा और एक की फ्रेम हमारा लास्ट में लगेगा। तो लास्ट वाले की फ्रेम में हम लोग इसे 0 कर देंगे। इतना होती है आपकी क्लिप रेडी हो जाएगी, आप इसे देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर डायलॉग्स लिख सकते हो या फिर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आप उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना।